हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2025 की मैं बात करने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल 2025 में जैसे कि पेपर में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये बताया गया था, तो 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पे 10,000 प्लस तो वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया गया था जो इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर का कितना टोटल पोस्ट आने वाला है, या जो इस बार एक आपको पता होगा जो सीजीएल 25 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट का एक स्पेशल पोस्ट आया है, जिसमें कि ये इस बार से 2025 सीजीएल से ही आपका वैकेंसी निकलेगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर का जोन वाइज किस जोन में कितनी वैकेंसी रहने वाली है और कैटेगरी वाइज मैं सारा आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सेम टू सेम यहाँ पे ऑफिस जो सुपरिटेंडेंट है इसका भी मैं बताने वाला हूँ, जो जोन वाइज यहाँ पे कितना वैकेंसी रहने वाला है और किस कैटेगरी से, चाहे आप यूआर से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी आने वाला है, जो भी बताऊंगा विथ आरटीआई के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, कोई भी फेक नहीं बताऊंगा। तो यही सब चीज़ यहाँ पे जितना भी आपका एसएससी हुआ या बैंक हुआ, एसएससी, रेलवे और सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड मैं जो भी कंटेंट आता है मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ या बताता हूँ आप लोग को। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट का है सीजीएल 2025। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी, अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 691 रहेगा, जिसमें आपका यूआर का 279, एससी का 104, एसटी का 52, ओबीसी का 187, ईडब्ल्यूएस का 69। इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैं कैटेगरी वाइज, चाहे यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कैटेगरी वाइज डिफाइन करके मैं बता दे रहा हूँ जो सीजीएल 2025 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट का कितना पोस्ट रहने वाला है। फिलहाल हम बात करें बेंगलोर का, तो बेंगलोर में 651 पोस्ट रहने वाली है। भोपाल की बात करें तो 332 पोस्ट रहने वाली है। भुवनेश्वर की बात करें तो 131। चंडीगढ़ में आपका 628 पोस्ट रहेगा। चेन्नई में जो वैकेंसी आने वाली है आपका 477 वैकेंसी आने वाली है। दिल्ली में आपका 867, जो कि दिल्ली आपका बहुत लोगों का चॉइस रहता है दिल्ली में, तो दिल्ली में आपका 867 वैकेंसी आने वाला है। गुवाहाटी में 194, हैदराबाद में 252, जयपुर में 136, कानपुर में 176, कोच्चि की बात करें तो 149, कोलकाता की बात करें तो 214, लखनऊ में आपका 181 रहेगा और मुंबई में 992 रहेगा, नागपुर में 133 रहेगा, पटना में 110 और पुणे में 457। अगर टोटल की बात करें तो ये आपका 6,771 टोटल वैकेंसी रहने वाला है। ये आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, टोटल 6,771 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो ये मुंबई जोन में आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगा। 992 वैकेंसी आपका मुंबई में रहने वाला है। और उससे मुंबई से कम की बात करें तो दिल्ली में आप देख सकते हैं, दिल्ली में भी आपका अच्छा वैकेंसी रहेगा। दिल्ली में आपका 867 वैकेंसी रहेगा। और अगर सबसे कम की बात किया जाए, ये तो आपका मैं टॉप बता दूं जो किस में कितना वैकेंसी रहेगा। मुंबई में सबसे ज़्यादा, उससे कम आपका दिल्ली में 867 रहेगा। और अगर सबसे कम वैकेंसी की बात करें तो ये आपका रहने वाला है पटना में 110 वैकेंसी आपका टोटल रहेगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो यूआर की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 2,770 वैकेंसी रहेगा। एससी में आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट का 1,017 वैकेंसी रहेगा और एसटी में आपका 497 वैकेंसी रहेगा। ओबीसी में 1,830 वैकेंसी रहेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 657 वैकेंसी रहेगा। टोटल आपका 6,771 वैकेंसी रहेगा। ये आपका मैं आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाला ये मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से मैं आपको सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में कितना पोस्ट रहेगा और ये आपका जोन वाइज मैं बताऊंगा जो कितना वैकेंसी आने वाला है। तो चलिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो ये एक्साइज इंस्पेक्टर का कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, अगर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में आपका टोटल जो एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट रहेगा वो आपका 124 पोस्ट रहेगा। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का 58 वैकेंसी रहेगा। इस तरह से देख सकते हैं आपका भुवनेश्वर में देखें तो यहाँ पे 27 वैकेंसी रहने वाली है। चंडीगढ़ में आपका 25 टोटल वैकेंसी रहने वाला एक्साइज इंस्पेक्टर का। चेन्नई में आपका 87 वैकेंसी रहेगा। दिल्ली आप में आपका इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का 19 वैकेंसी रहेगा, आपका दिल्ली में रहेगा। इस तरह से अगर बात करें गुवाहाटी की तो गुवाहाटी में आपका टोटल 105 वैकेंसी रहेगा।
और अगर बात करें यहाँ पे हैदराबाद में 138 वैकेंसी रहेगा, जयपुर में 30 वैकेंसी रहने वाला है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का, और कोलकाता जोन में आपका 83 वैकेंसी रहेगा। उसी तरह से लखनऊ में देखें तो लखनऊ में आपका 33 वैकेंसी रहेगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई में ही रहने वाला है। देखिए सुपरिटेंडेंट का भी आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में ही था, और आपका एक्साइज का भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में ही रहने वाला है। तो इस तरह से देख सकते हैं आपका मुंबई में भी आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी 349 वैकेंसी रहने वाला है। और त्रिवेंद्रमपुरम की बात करें तो यहाँ पे 56 वैकेंसी रहेगा, और रांची में 42 वैकेंसी रहेगा। बड़ोदरा जो कि गुजरात में है, गुजरात में आपका बड़ोदरा में आपका टोटल 130 वैकेंसी रहेगा। इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो टोटल वैकेंसी आपका जो रहने वाला है ये आपका 1306 वैकेंसी टोटल रहने वाला है। अगर जनरल में बात करें सेंट्रल एक्साइज का टोटल वैकेंसी 611 रहेगा। एससी की बात करें तो एससी में आपका 175 वैकेंसी रहेगा। एसटी की बात करें तो एसटी में 82 रहेगा, ओबीसी में 269 रहेगा, ईडब्ल्यूएस में आपका 169 रहेगा। ये तो मैं आपका बता दिया टोटल वैकेंसी कितना रहने वाला है विद कैटेगरी वाइज आपका, और जोन वाइज मैंने वैकेंसी यहाँ पे बता दिया। अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका मुंबई में ही रहेगा, सुपरिटेंडेंट का भी मुंबई में ही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 349 मुंबई में वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें आपका जनरल का 222 वैकेंसी रहेगा, एससी का 23 रहेगा, ओबीसी का 104 रहेगा। ये मैं आपको बता दूं टोटल सेंट्रल एक्साइज का वैकेंसी। और अगर मैं देखूं सबसे कम वैकेंसी कहाँ रहने वाली है तो सबसे कम वैकेंसी आपका यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में ही आपका रहने वाला है। कितना वैकेंसी रहेगा? ओनली 19 वैकेंसी रहेगा दिल्ली में आपका सेंट्रल एक्साइज का, जिसमें आपका जनरल का पोस्ट आपका 8 रहने वाला है, एससी का 3 रहेगा, एसटी का 1 रहेगा, ओबीसी का 5 रहेगा, और आपका ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुपरिटेंडेंट का भी जो नया पोस्ट आया हुआ है, और एक्साइज का भी मैंने वैकेंसी बता दिया, जो टोटल वैकेंसी विथ जोन वाइज कितना वैकेंसी रहने वाला है, और किस कैटेगरी में भी कितना वैकेंसी रह रहा है मैंने आपको क्लियर यहाँ पे बता दिया। अब आप देख सकते हैं जो सेंट्रल एक्साइज का कितना कम वैकेंसी यहाँ पे आ रहा है। अब आप देख सकते हैं इसके लिए आपको कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप अभी से जो है सो, क्योंकि अभी आपका एसएससी का आपका कैलेंडर भी पब्लिश नहीं हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा। तो जो कैंडिडेट का अभी थोड़ा मार्क्स वगैरह कम आ रहा है तो वो लोग अपना 100% आपका मार्क्स पे फोकस करें, जो कहाँ पे आपका वीक पॉइंट आ रहा है, और उस पर वर्क करें। क्योंकि आप देख ही रहे हैं तो 2024 में जो सीजीएल का पेपर आया था 18,000 समथिंग वैकेंसी था, 18,000 समथिंग वैकेंसी था, फिर भी इसका कटअप कितना गया था 335 प्लस पर भी बच्चों को आपका फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाया था फाइनल सिलेक्शन। तो आप लोग अभी से उस लेवल का प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपका इस बार सीजीएल 2025 में ना चुके आपको यहाँ से फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।